जब भी तुम्हें प्रार्थना की जरूरत होती है, जब भी तुम दुहाई देते हो, कहीं निर्बलता में होते हो, कमजोर होते हो, पाप के कारण बैकस्लाइड होने को कर रहे हैं, शैतान के कारण पीछे हटने को कर रहे हैं, और आप परमेश्वर की सहायता मांगते हैं, जब आप अपने मन में दोषी ठहराए जाते हैं, तो यीशु आपके लिए मध्यस्थता करता है। तो याद रखो, यीशु मसीह अभी भी आपके लिए विनती कर रहे हैं। तुम अभी भी बैठे हो, वो आपके लिए विनती कर रहे हैं। अगर तुम विजय नहीं पा रहे, आत्मिक युद्ध में कमजोर लग रहे, शारीरिक अभिलाषाओं पर, जब वो जो भी चैलेंज तेरे सामने, तो लिखा है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। कई बार आपने देखा कि अचानक से आप ऐसे टूटे टूटे प्रभु की ओर बढ़ते रहते, 5 दिन 10 दिन 15 दिन, और अचानक से एक दिन कुछ आत्मा में आपके अंदर होता है और आप टूटे टूटे फिर कहते, पवित्र आत्मा प्लीज मदद करना, बाइबल में लिखा है तू मेरा सहायक है, कृपया मेरी सहायता कर। और फिर पवित्र आत्मा आता है और आपके अंदर से प्रेयर रो रो के निकलनी शुरू हो जाती है। कितनों के साथ हुआ मनन करना, आपके अंदर से रो रो के प्रेयर निकलनी शुरू हो जाती है, रो रो के प्रेयर निकल जाए, प्रभु मेरे इस बच्चे को चंगा कर। पर जब तक दुनिया में प्रार्थना नहीं होती, पिता दुनिया में काम नहीं करता। अब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के द्वारा उबार के उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करवाता है और उस व्यक्ति की निवेदन पिता के सामने जाती है और परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला उसको उत्तर देता है। ओके, आज के हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगला वचन का टॉपिक होगा विश्वासियों के लिए यीशु और पवित्र आत्मा की मध्यस्थता। तो इसके विषय में हम कुछ वचनों के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। तो एक विश्वासी के लिए यीशु और पवित्र आत्मा की मध्यस्थता पढ़ेंगे वचन, रोमियो 8:34। फिर वह कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और पिता की दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन करता है। पहला वचन जो मैंने बातें बताई, उसका वचन के हवाले से, या कह सकते वचन से आपको उसका उत्तर कहता है वो यीशु ही है जो हमारे लिए, जो मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए विनती करता है। की थी नहीं, एक टाइम की थी, जब करेगा नहीं, करता है। वो आपके लिए निवेदन करता है, विनती करता है पिता के सामने। जिस विश्वास के साथ तुम आए, जो तूने कहा यीशु मुझे क्षमा कर, तो वो अभी भी तेरे लिए विनती कर। अब दोबारा क्रूस पे चढ़ने नहीं आएगा। अब जो कर चुका है तूने बस उस पे बिलीव करना है। यीशु तू मेरे पापों के लिए जान दे चुका है, तेरा लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। अगर लिखा है तुझे जानने के बाद भी पाप करे तो पछताए तो उस पर दया की जाती। हे प्रभु मुझे पश्चाताप फील हो रहा है इस विषय में, तो वो आपके लिए निवेदन करता है। हालेलुया। याद रखो, जिस दिन तुम जानबूझ के पाप करते रहे तुझे कोई पछतावा नहीं। कहीं होता है जानबूझ के पाप करने वाले कौन? जो पूरा डीट हो चुके हैं, जो बच्चे, लड़कियां, लड़के, जो कोई आपको पता है डीट हो चुके, नशा करने वाले, मतलब डीट हो चुके, उनके अंदर कोई पछतावा ही नहीं। वो कहते हैं मैं सही हूं जो मैं कर रहा हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। एक तो वो कह रहा है, पति कह रहा है मैं खुद दुखी हूं इस नशे से, मैं छोड़ना चाहता हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं ये नहीं करना चाहता हूं, मैंने तुझे फिर दुखी किया, आज अपनी वाइफ अपने बच्चों को नशा कर। वो पछताता है, छूटना चाहता है, चर्च आता है, प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, चर्च में लगातार जाता है, डिलीवरेंस के लिए पूरी कोशिश करता है, आत्मवचनों को सुनता है, प्रेयर करता है, जितनी कोशिश हो सके वो करता है। इसका मतलब वो उठने की पूरी कोशिश करता है, वो जानबूझ के नहीं करता। उनके लिए निवेदन हो रहा है। तो जो जानबूझ के ढीठ, अगर तुम किसी चीज में फंसे हो, नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तो चीज को पता है बुरा है, पता है ये गलत है, फिर भी उसे पकड़े रहना। इसलिए अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज तो नहीं, तो एक प्रेयर आपको जरूर करनी है कि हे परमेश्वर मुझे जांच, मुझे परख, मुझ में कोई बैड़ी चाल तो नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी सहायता कर। रोज प्रेयर करो कि प्रभु मुझे जांच, और आज्ञा में से आज्ञाएं पढ़ो, बाइबल की आज्ञाएं जो 100, 200, 300, 400, तो आज्ञाएं को पढ़ो। और अगर आप आज्ञाएं नहीं भी पढ़ पा रहे तो पवित्र आत्मा आपका विवेक आपको बताता है क्या गलत है। पवित्र आत्मा की सहायता से आप जान पाते हैं क्या गलत आप कर रहे हैं। तो जब वो गलत आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये व्यक्ति डीठ नहीं है, जी कह रहा है हे खुदा मुझे जांच, मुझे परख, अगर मैं किसी का धोखा कर रहा हूं, अगर मैं कोई गलत कर रहा हूं, कोई पाप कर रहा हूं और मेरी दृष्टि में वो नहीं है पर उसमें मैं चल रहा हूं, तो मुझ में वो प्रगट कर, वो जाहिर कर परमेश्वर, और मुझे पश्चाताप हृदय दे परमेश्वर, उसे छोड़ने का, दूर करने का अनुग्रह दे। तो फिर आपके आगे वो चीजें आती हैं और आप उससे फिर पश्चाताप करके फिर से उठते हैं। तो इसका मतलब आप उसके लिए उठना चाहते हैं, आप प्रेयर करने कि परमेश्वर मुझ में कोई बैडी चाल तो नहीं,
पर जो जानबूझ के करता रहे, उसे पता है ये चीज गलत है और ठान ले मैंने तो छोड़नी नहीं, आपके लिए फिर कोई मध्यस्थता नहीं है। याद रखो, आप नाश के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो यीशु हमारे लिए निवेदन करता है, वो अभी भी हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। ओके, पढ़ेंगे आगे इब्रानियां 7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। तो जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, बाइबल में लिखा है, यीशु पर विश्वास करते हैं, पिता के पास आते हैं कि पिता ने मेरे लिए इकलौता पुत्र दिया। तो जो उसके द्वारा उनके पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। मतलब पूरा पूरा उसे उद्धार कर सकता है, स्वर्ग लेके जा सकता है, क्योंकि वह उनके लिए, क्योंकि देखो कितना अद्भुत प्रकाशन है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। मतलब ये दुनिया वाला उद्धार नहीं है, चलो जी डुबकी मारी, चलो जी जा कुछ किया, कोई पूजा की, कोई कुछ किया, ओके जी स्वर्ग मिल गया। अभी उसके बाद जो मर्जी पाप करो। जब मसीह में आए, बपतिस्मा लिया, ओके अब जो मर्जी पाप करो। कहता है वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। बपतिस्मा लेने के बाद तो आप फिर पीछे हट सकते हैं, आप फिर से पाप में जा सकते हैं, आप फिर से शैतान के हाथों में जा सकते हैं। पर वो कहता है नो नो नो, कहता है मैं उनके लिए पूरा पूरा उद्धार जो उनके लिए कर सकता है, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, तो यीशु मसीह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। कैसे? क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है पिता के सामने, स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, पिता के बिल्कुल करीब दाहिनी ओर जो आत्मा परमेश्वर उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है, सर्वदा जीवित है उनके लिए विनती करने को। तो आपके लिए को विनती करने वाला सर्वदा जीवित है। कहता मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, पर यहोवा मेरे साथ है। वो कहते हैं कि भजन, मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। माता वही है, पिता वही, अपने गले से लगा लेगा। इसीलिए जो उसके द्वारा उद्धार उसके पास आते हुए पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। पहले लिखा वो विनती करता है, निवेदन करता है, यहां पर कहते हैं विनती करने को सर्वदा जीवित है, तो वो आपका उद्धार करता है। मैंने वो चीज आपको बता रहा हूं, नहीं तो हम पीछे हट सकते थे, पर यीशु हमारे लिए विनती कर रहा है। मैं आपको प्रार्थना की ताकत नहीं आपको समझ आ रही? सोचो, प्रार्थना चल रही है पिता के सामने, यीशु प्रार्थना कर रहे हैं। एक लाइन में आगे आपको बताऊंगा, पावरफुल लाइन, तो जो सर्वदा जीवित है। आगे पढ़ेंगे एक और वचन, इब्रानियन 9:24 और 25। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, जो हाथ का बनाया पवित्र स्थान, बिल्डिंग्स, जगहें पृथ्वी पर, तो जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया। यीशु ने उसमें प्रवेश नहीं किया जी उठने के बाद, मतलब यीशु ने उसमें प्रवेश नहीं किया, सीधा कह सकते हैं, पर स्वर्ग में प्रवेश किया। यीशु ने पृथ्वी में नहीं रहना चाहा, स्वर्ग में प्रवेश किया। क्यों? ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। कितनी अद्भुत बात है, ताकि हमारे लिए वो अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे, पूरा करीब। किसकी पहुंच लगती है? अगर आपने प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, कहां पहुंच करनी पड़ेगी? उनके करीबी बंदों पर। जब सोचोगे सरपंच साहब जी पीएम से मिला दोगे, आपको करीबी पहुंच करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब आपकी प्रार्थना यीशु के द्वारा करीबी आपके लिए प्रार्थना हो रही है, ताकि वह हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हालेलुया। वो त्रिएक परमेश्वर है। कई लोग आज तक त्रिएकता को नहीं समझते, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया वही इसे समझ पाते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते कई लोग। उसने कार्य किया, अगर बस सीधा एक ही बात है, अगर वो परमेश्वर है, उसमें कुछ भी करने की ताकत है। तुम्हें अपनी बुद्धि से उसे समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन ए मनुष्य, जब दुनिया रचेगी तब तू कहां था? तू परमेश्वर को सवाल करता है। समझ पाए? तो आपने त्रिएकता को सीखा है ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ओके, आगे पढ़ेंगे हम। ये 3 वचन बहुत अद्भुत सिखा रहे थे। इब्रानियन 4:25 आए, ये नहीं कि वे अपने आप को बार बार चढ़ाए क्रूस पर, जैसे कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। जैसे महायाजक दूसरे का लहू लिए 1 साल बाद
पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, कितने मेरे गलती गुनाहें अब तक हुए, ये लहू के द्वारा इस व्यक्ति के धुल जाए। इस व्यक्ति के जितने भी लहू हुए, ला एक बछड़ा ला एक मेमना ला, ओके, जितने भी इस साल तक तूने गुनाह किए, ओके, तेरे लहू को मैं पवित्र स्थान में लहू को चढ़ाता हूं, ओके, तेरे पाप खत्म। नो, कहता है बैलों बकरों के लहू नहीं, अभी मैं एक कंप्लीट पूर्ण एक ही बलिदान दे चुका हूं सारी मनुष्य जाति के लिए। अगली आयत पढ़ेंगे 22 में लिखे, 9 की 22 में, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं। व्यवस्था के अनुसार बिना लहू बहाए, लहू के द्वारा सब वस्तुएं शुद्ध की जाती थी, तो वो लहू ऐसे बहाते थे। तो यीशु ने क्या किया, हमारे सबके लिए पापों के लिए लहू बहा दिए, पापों की क्षमा के लिए। बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं। तो यीशु ने जो लहू बहाया है, लेकिन वो आज भी हमारे लिए हाबिल के लहू से, क्योंकि लहू बोलता है, ब्लड में शब्द है, ब्लड बोलता है। जैसे दुनिया में अगर कोई किसी का कत्ल किया जाए तो उसका लहू बोलता है कानून में कि इसने इसका मर्डर किया, इसका लहू बहा। देखते हैं कहीं किसी को लड़कों को मारने आ जाए, वो तो जो मारने आए वो अपने आप को भी कट लगा लेते हैं। देखो हमारे लहू निकला, लहू निकलने की बात आई, हमें भी मारा गया, इसने हमें मारा, उल्टा उस पर केस कर देते, देखो इसने हमने मारा। तो ऐसे कार्य करते हैं। तो लहू बोलता है। जब एक मरता है कोई, हाबिल का लहू, परमेश्वर ने कहा देख तूने अपने भाई को मार दिया, अगर तू भला करता हो तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाती, पर तूने क्रोध में आके अपने भाई को मार दिया। उसका लहू मेरे सामने दुहाई दे रहा है, बोल रहा है। तो लहू बोलता है। तो बाइबल में कहा यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। वो लहू उसके लिए दोष के लिए बात कर रहा था, इसको दंड मिलना चाहिए, इसने अपने भाई को मारा, इसके ऊपर दंड दंड दंड। तो यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है तेरे लिए। जब तुम पछताते हो, वो बोलता है क्षमा 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 क्षमा। वो पिता के सामने आपके लिए बोलता है। हालेलुया। तो लहू बहाए बिना पापों की माफी नहीं थी। तो अब ये नहीं कि वो बार बार आपके लिए लहू बहाए, पर वो आपके लिए विनती करता है। जब आप पछताते हैं, लहू आपके लिए बोलता है। हालेलुया। इसलिए आप प्रभु बोझ में भी लेते हैं ताकि जब वो आप पश्चाताप में जाएं, है ना। अब कुछ साल बाद आपके लिए बकरा बलि लहू बहाने की जरूरत नहीं। जब आप प्रभु बोझ जब भी आप लेते हैं, आप उसके मांस और लहू को, उसके मृत्यु को, उसके लहू को याद करते जो आपके लिए बहाया गया, और आप एक पश्चाताप हृदय में जाते हैं और एक ऐसी सभा होती है, तो आप पश्चाताप हृदय में जाते हैं, तो आपको वो माफ करता है, वो आपको फिर से धो के साफ करता है। हालेलुया। क्योंकि आप पछता रहे हैं, आप डीट नहीं हो चुके उन पापों के लिए। हालेलुया। ओके, पहला यूहन्ना 2:1-3। हे बालकों, मैं ये बात तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। बहुत लोगों ने कम इस वचन को पढ़ा होगा। तो यदि कोई पाप करे, कहता है पाप ना करो, मत करना पाप। बपतिस्मा लेने के बाद तेरे पाप माफ हो चुके हैं, अब पुराने चाल चलन में मत जाना। ओके, तो यदि कोई पाप करे तो पिता के पास, दाहिनी ओर बैठा है ना, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। तो अगर कोई पाप करता है तो ऐसे वो बलिदान बोलता है, ऐसे यीशु मसीह आपके लिए निवेदन करता है, ऐसे यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना करता है, वो लहू आपके लिए बोलता है, वो यीशु, धर्मी यीशु आपके लिए बोलता है, तो आपके लिए बहुत सहायक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। पश्चाताप जब हम करते हैं तो वही यीशु हमारे लिए पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। 3 आयत, यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। कहते हैं अगर तुम उसकी आज्ञा को मानोगे तो ही हम जानेंगे इस बात से कि तुम परमेश्वर को जान चुके हो। अगर कोई व्यक्ति आज्ञाकारी में नहीं है, अभी तक उसने परमेश्वर को नहीं जाना, पर अगर कहते तुम गलती करते हो, तुम्हारे लिए एक विनती करने वाला है सहायक, धर्मी यीशु, जो तेरे लिए निवेदन करता है। तो कई लोग टूट जाते हैं, कोई मेरे लिए, मैं तो पाप में गिर चुका, कोई अब मुझे उठाने वाला नहीं।
क्योंकि जब तक हम इन वचनों को नहीं जानते थे हम बहुत रोते थे, नए नए मसीह में थे, कोई ऐसा सिखाने वाला नहीं था इन चीजों को। तो हम सोचते थे बस एक बार गिर गए, अब गिरे रहो, अब पाप करते रहो, अब तो कोई रास्ता नहीं बचा, अब चले जाते बैकस्लाइड हो, फिर से पुरानी चीज जाती, पाप में तो चले गए, पापों से तो मन फिराया था, अब भी तो पाप का जीवन जी रहे हैं। पर जब पता है कि अगर हम पछताएं तो मुंह में ऐसा उठाएगा कि दोबारा शैतान हमें गिरा ना पाएगा। हालेलुया। समझ पाए? वो आपको केवल उठाता नहीं, उसके बाद कहता है मैं तुझ में शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुझे नया मन नया आत्मा दूंगा, जिससे तुम मेरी व्यवस्था पर चल पाओगे। क्या कर पाओगे? चल पाओगे, कि उसकी आज्ञा को तुम मान पाओगे। जब तुम पश्चाताप करते हो तुझे खड़े रहने की ग्रेस देता है वो, केवल वो माफी नहीं करता, आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भी करता है, तुम फिर उनमें ना जाओ। तो ये था यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के सामने हमारे लिए विनती करता है। तो यीशु मसीह स्वर्ग में और पवित्र आत्मा इस धरती पर हमारे लिए पढ़ेंगे, आगे हमारे द्वारा विनती करते हैं। रोमियो की किताब 8 की 26 और 27, इसी रीति से आत्मा भी, तो ये था यीशु मसीह हमारे लिए विनती करते हैं स्वर्ग में पिता के सामने, वो लहू हमारे लिए बोलता है, इसलिए आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम दुर्बल हो, तुम पाप में गिर चुके, पश्चाताप वो तुझे उठाएगा। तुम दुर्बल हो, कमजोर हो, लड़ नहीं पा रहे आत्मिक युद्ध में अभिलाषाओं से, हालातों से, कि शरीर की अभिलाषाओं पर विजय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, शरीर की अभिलाषाओं पर विजय पाऊं। क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, किस रीति से सही प्रार्थना करनी चाहिए कि उत्तर पाए, परंतु आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। कई बार आप प्रेयर नहीं कर पाते, क्योंकि जब आप निराशा होते, एक तो मुसीबत आ गई, ऊपर से प्रार्थना नहीं कर पा रहे उसकी टेंशन से, एक तो पैसे की गड्डी आ गई, एक तो अटैक हो गया, एक तो बीमारी आ गई, एक तो ऑपरेशन बोल दिया गया, उसका डर है, उसका दुखीपन है, ऊपर से प्रार्थना कैसे करें? तो लिखा तुम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा तुम्हारी दुर्बलता में सहायता करता है। परंतु आत्मा आप ही, मतलब आत्मा आप ही आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। आत्मा आप ही आहें भर भर कर, इतनी बिचौलगिरी की प्रार्थना करता है, कितनी आहें भर भर कर, सोचो। उधर यीशु प्रार्थना कर रहा है, इधर आत्मा तेरे द्वारा, समझ पा रहे? पृथ्वी पर यीशु स्वर्ग में पिता के सामने, आत्मा तेरे द्वारा, एक विश्वासी के द्वारा उसकी आत्मा में प्रभाव डालकर, उसकी आत्मा में आत्मा एक होकर आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। मैं आपको गहराई में लेके जाता हूं। कई लोगों ने देखा होगा कि लोग पाप में गिर गए और पश्चाताप नहीं कर पा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, प्रार्थना रहित जीवन जी रहे हैं, उपवास रहित जीवन जी रहे हैं, बाइबल के बिना रहित जीवन जी रहे हैं, और एक शारीरिक जीवन जी रहे हैं, और वो उठना चाहते उठ नहीं पाते, प्रार्थना करना चाहते कर नहीं होती, पश्चाताप रियल करना चाहते पर कर नहीं पाते, अपने इस मसले के लिए, चिंता परेशानी के लिए विश्वास की प्रार्थना करना चाहते पर कर ही नहीं पा रहे। आपके अंदर से रो रो के प्रेयर निकलनी शुरू होती, प्रभु उस बच्चे के दुखों को दूर कर दे। जैसे हम डेली प्रेयर करते हैं, जहां हम किसी व्यक्ति के लिए, मैंने कहा था कि एक व्यक्ति के लिए सालों साल कुछ नहीं हो रहा था, एक दिन मैंने इतनी आहें भर भर कर उसके लिए प्रेयर की, पवित्र आत्मा ने मतलब करवाई, कह सकते हैं पवित्र आत्मा ने करवाई, उसी दिन उसकी लाइफ में काम हो गया। हालेलुया। तो ऐसे कार्य होते हैं। तो पवित्र, आपने देखा कभी ऐसा हुआ कि आपके अंदर ऐसी आहें भर भर के प्रार्थना हुई, उसके बाद आपने वो नंबर डिलीट कर दिए, वो चीजें सोशल मीडिया की डिलीट कर दी, वो गलत चीजें देखनी दूर कर दी, वो दोस्त छोड़ दिए, वो नंबर ब्लॉक कर दिए, वो चीजों से आप बाहर आ गए। आपने देखा कि उसके बाद आप लगातार चर्च आने शुरू हुए, आप लगातार प्रेयर करने लगे। अब आपने देखा कि आपका बाइबल पढ़ने को मन कर रहा है, अब आपने रोजे भी रख लिए, अब आपको वचन पढ़ने को मन कर रहा है, प्रार्थना करने को मन कर रहा है। आपने देखा कि उस प्रेयर के बाद हुआ, जब मैंने रो रो के बयान के बाद, प्रभु तेरे बिना कुछ भी नहीं हो, तेरे बिना जी नहीं हो रहा है, तेरे बिना अकेला हूं प्रभु, तेरे बिना। समझ पा रहे हैं कितनों के साथ ऐसा हुआ, ऐसी प्रार्थना कभी कभी? कोई तो मेरा साथ दे सकता है? यस, बहुत लोगों के साथ। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं, पवित्र आत्मा आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, जब आप सहायता मांगते, प्रभु मैं निर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं दुर्बलता में हूं, पवित्र आत्मा सहायता कर, तो फिर आता है पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से, जो आप प्रेयर नहीं कर पा रहे, जो आप पश्चाताप रियल नहीं कर पा रहे, ऊपर से नकली आंसू निकालते जा रहे हैं, आपको पता है पश्चाताप नहीं हुआ रियल,
आपको पता है अभी भी बंधन है। रेल पश्चाताप का मतलब पता क्या है? उसी दिन वो बंधन टूट जाएगा, वो रेल पश्चाताप होता है। उसी दिन आपके ऊपर दोबारा वो अटैक, विचार के, वो नशे के, वो चीजों के नहीं होंगे। आप कहते हैं मैं रोज नशा करता था, बपतिस्मा लिया, लेने के बाद नशा छोड़ दिया 1 महीना, फिर से करने लगा। पर जब पवित्र आत्मा के साथ ऐसा हुआ, अब 2 महीने हो गए मैंने वो नशा नहीं किया, उसी दिन आपका डिलीवरेंस हो जाती है। जब पवित्र आत्मा से आप सहायता मांगते हैं उन चीजों को छोड़ने की। तो आई भर का जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। उधर यीशु पिता के सामने करीब पृथ्वी के पवित्र स्थानों में रहना ना चाहा, ताकि पिता के करीब आपके लिए विनती कर सके। इधर पवित्र आत्मा आहे भर कर आपके लिए क्या लिखा है? विनती करता है। एक विश्वासी के द्वारा विनती करता है, एक विश्वासी के द्वारा उसे उबारता है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए हमें उबारता है। जब हम पवित्र आत्मा के वरदान अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे अंदर प्रार्थना करवाता है और पिता की इच्छा पूरी होती है, हमारे सिर में पिता की इच्छा पूरी होती है। तो ऐसे पवित्र आत्मा हमारे लिए कार्य करता है। यस, आगे साहित्य में लिखा है, और मनों को जांचने वाला जो स्वर्ग में है जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। तो जो मनों को जांचने वाला वो देखता है कि ये सचमुच पश्चाताप रियल है, आत्मा की मनसा सचमुच ये उपस्थिति को पाना चाहता है। मनों को जांचने वाला जांच लेता है फिर कि आत्मा की मनसा क्या है। 2 तरह की प्रार्थना होती है। एक तो आप नॉर्मल प्रेयर करते हैं, बस सुबह उठे, आप प्रतिदिन की प्रेयर सब चीज़ों पर फोकस लगा रहता है, बस थोड़ी सी आप सुबह प्रेयर कर लेते हैं, काम से आके रात को थोड़ी सी कर लीजिए, कभी नहीं की, कभी बाइबल पढ़ ली, कभी एक तो ऐसी चीज़ें चलती हैं कि आप सब चीज़ों में फोकस लगाए हुए आप कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा एक बाइबल पढ़ लेते हैं, प्रेयर करते हैं कि मेरी शांति बने रहे, मैं प्रेयर करता हूँ, मेरी लाइफ में थोड़ा सा बेचैनी ना रहे, मुझे शांति मिले, मैं प्रेयर कर लूँ, मुझे डर लग रहा है मैं प्रेयर कर लूँ, मेरे ऊपर परिस्थितियाँ मैं प्रेयर कर लूँ। एक तो ऐसी है, एक होती है आप सब चीज़ों से ध्यान हटा के आप केवल परमेश्वर की उपस्थिति, गहरी उपस्थिति को पाना चाहते हैं। तो परमेश्वर देखता है ये वैसे ही प्रेयर कर रहा है, जब एक लक्ष्य लेके आए, गहरी उपस्थिति मुझसे मांगता है। जब आप गहरी उपस्थिति का लक्ष्य रख के आप प्रेयर करते हैं, रोज करते हैं कि प्रभु मुझे तेरी गहरी उपस्थिति का अनुभव करना है, तो गहरी उपस्थिति पाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको प्रार्थना में गहरा जाना पड़ता है, गहरा जाना पड़ता है, समुद्र में गहरा जाना पड़ता है आपको। तो प्रार्थना में आपको सब चीजों से ध्यान हटा के ज्यादा समय निरंतर फास्टिंग में जाके, वचन में जाके, फोकस हटा के बाकी चीजों से ज्यादा समय के लिए कुछ समय आत्मिक माहौल में प्रार्थना में रहना होता है। जब आप ज्यादा समय ऐसी खोज करते हैं फिर आप गहरी उपस्थिति लेते हैं। इसीलिए परमेश्वर मनों को जांचने वाला देखता है कि आप किस मनसा से परमेश्वर के पास आए, और वैसे ही वो आपकी मनसा को पूरा करता है कि क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो पवित्र आत्मा कैसे प्रार्थना करवाता है? पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करवाता है। मान लो कोई व्यक्ति है तो उसके लिए प्रार्थना करनी है आपको। जब हम प्रार्थना करते तो हम पवित्र आत्मा से टॉपिक देता है, हमें इन टॉपिक्स के लिए प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा आपको नाम देता है, इस नाम के लिए प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा आपको व्यक्ति के चेहरे लेके आता है, इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। तो ऐसे पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो ऐसे पवित्र आत्मा आपके साथ होके आपके मुंह को उबार के परमेश्वर इच्छा के अनुसार कि किसकी लाइफ में क्या करना चाहता है। मान लो परमेश्वर एक बहन को हील करना चाहता है, उसे दुष्ट आत्मा से आजाद करना चाहता है, उसको ब्लेस करना चाहता है, तो ऐसे आपको प्रार्थना करने वाले बनना है। अब मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं वो ये है, यीशु मसीह की सेवकाई का सबसे बड़ा कार्य क्या अब भी जो चल रहा है, पिता के सामने प्रार्थना करना, मध्यस्थता करना। पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आए भर का जो बयान से बाहर है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है पवित्र लोगों के लिए। पवित्र आत्मा का आकर्षित कार्य क्या लग रहा है आपको? प्रार्थना नहीं लग रहा है? प्रार्थना के लिए वो। तो इसीलिए जो लोग दुनिया में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है वो हमेशा परमेश्वर के दिल के बहुत करीब रहते हैं यीशु नाम में। तो क्या आप मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए आज आप समर्पित करेंगे अपने आप को? तो बुधवार में बता रहा था, मैंने कहा अगर परमेश्वर ने पृथ्वी में किसी देश में एक भविष्यवक्ता को या एक नबी को, एक अभिषिक्त को चुनना हो, पता किसको चुनता है वो? अगर आप भी चुने जाना चाहते हैं इस काम के लिए, तो अगर किसी अभिषिक्त को चुनना, मान लो किसी देश में कोई विपत्तियां आए, दुखी हो लोग,
जब आपके जैसे लोग प्रेयर करें, प्रभु मेरा पिंड भी बचाया जाए, मेरा शहर भी बचाया जाए, मेरा जिला भी बचाया जाए, जैसे पंजाब में विदारी है मेरे शहर में भी विदारी हो। आप प्रेयर कर रहे हैं, झुंड में लेके लोगों को प्रेयर कर रहे हैं। अब परमेश्वर के पास वो दुहाई पहुंचती है जब ऐसे किसी टॉपिक के लिए बहुत इकट्ठे होकर प्रार्थना की जाती है, तो परमेश्वर के पास वो बार बार वो उसके कानों में वो लिखा है, वह उनकी दुहाई क्यों ना सुनेगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं। कहते तुम बुरे हो के, एक बुरा न्यायी विधवा ने तंग किया उसे बार बार मांग के, एक औरत ने मेरा मसला हल कर दे तो उसने उसका तंग होकर दुखी होकर उसका काम कर दिया। मैं जो भला परमेश्वर हूं, जो दिन रात मेरी दुहाई देगा, मैं उनकी दुहाई क्यों ना सुनूंगा। तो ऐसे जब लोग किसी विषय के लिए लगातार प्रार्थना करते सीरियस होके, तो परमेश्वर तक वो प्रार्थना पहुंचती है और परमेश्वर देखता है ओके ये क्या मांग रहे हैं, ये अपने देश में एक अभिषिक्त को मांग रहे हैं खड़ा होना। क्योंकि जब तक हम प्रार्थना नहीं करते दुनिया में अभिषिक्त विदारी उन शहरों में नहीं आती। इसलिए जब जब मैं किसी शहर में जाता हूं, मैं विदारी के लिए वहां पर प्रेयर करके आता हूं, अभिषिक्त खड़े होने के लिए प्रार्थना करके आता हूं, पास्टर खड़े होने के लिए प्रार्थना करके आता हूं। जब ऐसे प्रेयर, तो परमेश्वर देखता है किसको खड़ा करूं। तो क्या परमेश्वर की निगाह उस पर पड़ेगी जो चर्च में 1 घंटा आके उठ के चला जाता है? जब परमेश्वर की निगाह उस पर पड़ेगी जो कभी प्रार्थना नहीं करता? जब परमेश्वर की निगाह उस पर पड़ेगी जिसको कोई लेना देना नहीं है दूसरों के लिए, जो अपनी चिंता करता है? और मान लो जिन पर प्रभु की निगाह नहीं पड़ेगी, किस पर पड़ेगी? जब शाऊल के ऊपर मसा हट गया, अब राजा चाहिए था कोई और परमेश्वर के लोगों के लिए। परमेश्वर की दृष्टि, उसने कहा मुझे मेरे मन के अनुसार दाऊद मिल गया, मैं उसे अभिषेक करूंगा शाऊल की जगह पर। अब हालेलुया। दाऊद अब कौन था? क्या अपने भाइयों की तरह युद्ध के मैदान में लड़ने वाला, अपनी मैं अपनी अपनी बल्ले बल्ले अपनी सब एक जैसे रहने वाला? दाऊद के भाई अयोग्य गिने गए क्योंकि प्रार्थना का आत्मा नहीं था। शरीर पर ज्यादा भरोसा तो नहीं, ना तो बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा। जब गोलियत ललकार रहा था, उनका शरीर कुछ ना कर पाया, कोई युद्ध में दाऊद का भाई आगे नहीं गया। तो जब दाऊद क्यों चुना गया? दाऊद जंगल में क्या कर रहा था? कोई बोल सकता ऊंची आवाज से? हाँ, बोल सकता है कोई? सुन रहे बोलो। अरे भेड़ों को चराने के अलावा और क्या कर रहा? कुछ आत्मिक काम क्या कर रहा था? हाँ, प्रार्थना कर रहा था यहोवा के सामने। भेड़ तो खा रही है, अभी आराम से दरख्त के नीचे बैठ गया और यहोवा की आराधना करता था। प्रार्थना में बड़ा, प्रार्थना मांगना नहीं है, प्रार्थना आराधना करना है, प्रभु की स्तुति वड्याई धन्यवाद तारीफ करना है। तो प्रार्थना मांगना नहीं है। तो प्रार्थना एक हिस्सा है, विनती एक हिस्सा है। तो इन सब कार्यों को, आत्मिक कार्यों को बोलते हैं प्रार्थना, हम एक लफ्ज में। तो वो परमेश्वर की आराधना करने वाला, महिमा करने वाला, प्रार्थना करने वाला, इसके कारण वो प्रभु के दिल के बहुत करीब था। तो जब प्रभु ने मसा करना था तो उसने कहा दाऊद मुझे मिल के, पहले नहीं सुना था, पहले नहीं चुनाव हुआ था। तो जब परमेश्वर ने निगाह की, जब शाऊल, प्रभु ने थोड़ा सा पता था कि शाऊल ने अब गलती करनी, मसा हटना, तो दाऊद पहले थोड़ा ना चुना गया। तो दाऊद चुना गया जब परमेश्वर ने दृष्टि की। इसलिए मैंने कहा जब मुझे, हमारा चुनाव हुआ, हम एक साल अलग रहते थे, प्रार्थना में रहते थे। लोग आज के त्योहार में, विश्वासी भी लोग आज के समय में दुनिया के साथ शामिल होते थे। हम ऐसे दिन में बोलते आज के दिन बहुत प्रेयर करनी। मैं प्रार्थना योद्धा को लेके प्रार्थना में बैठता था कि शैतान लोगों का नाश ना करे, लोगों की लाइफ, आज के दिन हमने लोगों को सुरक्षित करना है, मसीह लोगों को प्रेयर करनी है। खुदा की निगाह किन पर पैदी, जो सालों साल हमें नहीं पता था हमने को मसा लेना है, अभिषेक लेना है। पास्टर तो मैं बनना ही नहीं चाहता था। मैं सोचता था पास्टर बनना दिल दर्दी, सिर दर्दी, टेंशन है, क्योंकि हम पास्टर को काम करते देखते थे जो पवित्र, अगर जो भी जैसे भी संघर्ष के साथ जब वो सेवा चलाते थे। पर बाद में पता चला पवित्र आत्मा को साथ रख के सेवा करना संघर्ष नहीं, सेलिब्रेट करना है। हालेलुया। तो जब हम पर निगाह हुई, हमारे रूम पे आत्मा उतरा, तो परमेश्वर ने मुझे चुन लिया कि मैं उसका एक अभिषिक्त दास बन के इस पंजाब में खड़ा हूं। हालेलुया। एक बड़ी चर्च में। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं, ऐसे परमेश्वर उन लोगों का चुनाव करता है जो प्रार्थना करने वाले। तो जो, क्योंकि खुद यीशु खुद प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करता है, तो जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं प्रभु के बहुत करीब होते हैं। परमेश्वर उन्हें उपयोग करता है। अगर आप कहते हैं मैं पास्टर बनना चाहता हूं, मैं सेवा में आना चाहता हूं, मैं स्पिरिचुअल लीडर बनना चाहता हूं, और आप एक प्रेयर लीडर नहीं है, तो भूल जाओ ऐसी बातों को। पहले आपको प्रार्थना योद्धा बनना है।
फिर प्रभु आपको आत्मिक क्षेत्र में आत्मिक योद्धा बनाता है, दानों वरदानों को जो आपकी बुलाहट है उसको देकर।